मेरे प्रिय भारतवासी हो, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय वाल्मीकि। आज तारीख 23 है, इतवार, फरवरी 2025। आप सबको मेरी प्रार्थना है, भारतवासियों को सबको 27 तारीख 26 तारीख शिवरात्रि का महाकुंभ स्नान बड़ा महापर्व है और इसमें आप सबको स्नान करने की बहुत बहुत बधाई हो, सब परिवारों को। और शिवरात्रि महाशिव जी की वो शादी की शिवरात्रि है। शादीशुदा होते हैं उस दिन एक स्वागरात होती है जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। उस शिवरात्रि का पर्व शिव जी का सदियों पुराना चला आ रहा है। देवों में देव महादेव, उनका वो स्वागरात का शिव जी का मनाया जाता है पूरे विश्व में, पूरे भारत में। शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। 26 फरवरी की शिवरात्रि आप सबको जीवन का कल्याण करने वाली बन जाए, आपके जीवन में सबका सुखद जीवन हो। स्नान करने का पर्व जो है वो ध्यान से करने की है। ईश्वर को ध्यान में रखते हुए डुबकी लगा। हे महाशिव जी का ध्यान करके डुबकी लगा। 5 डुबकी, 7 डुबकी, 21 डुबकी, 11 डुबकी, 108 डुबकी। और उसमें कहो, हे ईश्वर, मेरी निरोगी काया हो, मेरे लक्षण ऐसी जीवों का पापों का नाश हो और सत्कर्म करने की बुद्धि का विकास हो। ऐसी भावना लेकर के डुबकी लगा। और ऐसी भावना लेकर डुबकी लगाने वाले धन्य भाग्यशाली होते हैं जो मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए डुबकी लगाओ। ऐसे आंखें बंद करो, डुबकी लगाओ, आंखें बंद करो, डुबकी लगाओ। और हर डुबकी में, हर समय स्नान में, अपने घर में भी ये प्रार्थना करते हुए, हे ईश्वर, मेरी सद्बुद्धि हो, सद्बुद्धि का विकास हो, जीवन का कल्याण हो, किसी का मुझसे दुख ना हो, मैं किसी के लिए सेवाकारी बन सकूं, ऐसी मेरी ऊपर कृपा करें, ऐसी प्रार्थना करें, ऐसी आशीर्वाद प्राप्त करें। और अपने बड़ों को पैर छू करके नहीं, आशीर्वाद लेके स्नान करने जाओ, स्नान करके आओ, फिर उनसे आशीर्वाद लो। और ये आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। ये जीवन का कल्याण करने वाला आशीर्वाद होता है। अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना ये जीवन की पुण्य गति होती है। जिन्होंने ऐसे समय पे भी, जबकि मैं सदियों में देखता आया हूँ, जो भव्य स्नान करती हैं घर पे भी,
वो अपनी सास के, अपने ससुर के, अपनी जेठानी के पैर पड़ती हैं, जेठ के पैर पड़ते हैं, नहा कर के आती है। फिर चाहे वो मंदिर में जाए या ना जाए, लेकिन ये लोग करते थे पहले से, और उनका जीवन बहुत अच्छा बीता मेरी नज़रों में। मैंने भी वही चीज़ सीखी है, मेरा भी जीवन इसी गया है। अपने बड़ों को मैंने कभी भी छोड़ा नहीं है, अपने से जो बड़े रहे, और मैंने अपन से बड़ों की सत्संगत करता रहा बचपन से ही मेरी एक आदत रही है बड़ों की बातों को सुनना, बड़ों के पास बैठना। लोग बैठने नहीं देते, लेकिन मैं बैठता था, मुझे बिठाते थे। अपने बड़ों को पैर छुए, चाहे वो संत हो, चाहे देवता भी क्यों ना हो, इनमें भी एक दूसरों को, बड़ों को आदर करते हैं, एक दूसरे बड़ों को मर्यादा देते हैं। संतों में भी यही होना चाहिए, एक दूसरे को, बड़े को मर्यादा दो, उनका आशीर्वाद लो। और जो आशीर्वाद नहीं लेते ना, वो अपने बड़ों से आशीर्वाद नहीं लेते, तो उनकी रंग रूप कुरूप हो जाते हैं। उनके रंग रूप में कुटिलता भरी रहती है। उस कुटिलता से बचो। सभी को मेरी प्रार्थना है, और मैं सबसे ये चाहता हूँ, और मैं खुद ही ये करता हूँ। आज करता हूँ तो मैं हूँ, लेकिन मैंने ये देखे छोटे, यहाँ जितने भी हैं संत लोगों को मैंने ये देखा, छोटे अपने बड़ों का निरादर करते हुए मैंने देखा है, लेकिन बड़ों ने कभी अपने छोटे का आदर नहीं छोड़ा। उसे छोटा को ये सोच करके कि ये हमारे सामने बहुत ऊंचाइयों पे पहुँचे। माँ बाप भी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे ऊंचाइयों पे पहुँचे। आदर करते हुए छोटों को मैंने देखा है, ये भूल जाओ और ये जीवन में उतार लो कि हमेशा बड़ों को आदर करो। जिन्होंने बड़ों को आदर नहीं किया, उनके संगे कूटनीति फिर भगवान रच देता है। अंधे हो जाएंगे पैदा, लंगड़े हो जाएंगे, लूले पैदा हो जाएंगे, ऐसे नाना प्रकार से दुख पाते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, मेरे साथियों, मेरे प्रिय, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, सदा सुखी रहो। मेरा मोबाइल नंबर 7994464570। परमहंस महामंडलेश्वर संत मिट्ठू राम महाराज आप सबको प्रणाम करता है। जय वाल्मीकि, जय सीताराम।